previous video, we solved the exercise 1.1 from question number 1 to 1, only one, complete one, and we start from question 2. In this video, we start the question number 2, and हम आशा करते हैं कि आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। फिर भी आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बना हुआ है। अगर आप लोग बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और कहीं त्रुटि तो नहीं है। इसको आप देखिए कि हम कैसे बनाते हैं और कैसे आप बनाए हैं, दोनों को कंपेयर कीजिए और तब आगे भी आप सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर पर शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर यह जो आर डिनोट कर रहा है वह सेट ऑफ रियल नंबर को, और यह जो डिनोट कर रहा है वह रिलेशन को। तो सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर, और साथ में दे रहा है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि यह रिलेशन जो यहाँ पे डिफाइंड है न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न तो सिमेट्रिक होगा, और न तो ट्रांजिटिव होगा, और यह हमको शो करना है। देखिए प्रूफ, आर द सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, और ए रिलेशन आर इन आर। तो यहां पर ये रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर को ये इंडिकेट कर रहा है। रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट कि ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए कहा जाए कि आप दो रियल नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर खुद से छोटा हो जाए। अब सोच के देखिए, कोई ऐसा रियल नंबर बोल सकते हैं जिसका स्क्वायर करें और खुद से छोटा हो जाए? बिल्कुल खोज सकते हैं। जितने भी नंबर 0 to 1 के बीच में होते हैं, यानी कहा जाए कि -1 to 1 होते हैं, उसका स्क्वायर खुद से ही छोटा होता है। अगर हम देखें 0 से 1 के बीच में कोई नंबर, कोई रियल नंबर देखा जाए तो उसका स्क्वायर करो वो खुद से छोटा हो जाएगा, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ऐसे ही एक नंबर पर विचार करें, फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल। अब जैसे मान लीजिए साधारण से एक नंबर ले ली 1/3, ये एक रियल नंबर है, और इसको देखो कि 1/3 क्या 1/3 स्क्वायर से बड़ा होता है? नेवर, क्योंकि 1/3 या 1/9 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा। इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 2/3 भी ले सकते हैं, उसी प्रकार 2/5 भी ले सकते हैं। मतलब कि जो भी नंबर आप लीजिए जो 0 से 1 के बीच में मैच करता है, उसका स्क्वायर क्या होगा? खुद से छोटा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के बाद। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके बाद हम सिमेट्रिक दिखाते हैं कि वह सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो देखिए सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे। अगेन फॉर ऑल,
कोई दो एलिमेंट्स उठाइए जो उसमें बिलोंग करता है, साधारण सा कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो तुम्हारी, यू आर फ्री। 1/2 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स करेगा क्योंकि 1 लेस देन होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 से छोटा होता है। लेकिन क्या कभी देखा आपने कि 2 लेस इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है? नहीं। तो इसलिए इसको पलटने के बाद जो एलिमेंट्स आएगा वो नहीं बिलोंग करेगा आर में। इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर वह एक एलिमेंट्स के लिए भी पालन नहीं करता है तो नहीं होगा सिमेट्रिक। ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं हुआ। कारण क्या है कि हम लोग इसके अलावा भी तुम एलिमेंट्स ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 3/2 ले सकते हो। 3/2 भी एक रियल नंबर है। 3/2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 1 से बड़ा ही होता है। तो 1 का स्क्वायर देखोगे 3/2 से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हम कुछ और भी एलिमेंट्स लेकर के चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 1/2 हमने लिया तो तुम भी 1/2 ही लिए हो, दूसरा भी एलिमेंट ले सकते हो और उसके द्वारा भी दिखा सकते हैं कि वह सिमेट्रिक है या नहीं है। इसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिविटी एंड ट्रांजिटिव। अब सोचो कि हम कोई एलिमेंट्स ले, अपने दिमाग पर जोड़ दो, देखो क्या ले क्या नहीं ले। बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे हमने लिया कि टू बिलोंग्स टू, क्योंकि 2 लेस इक्वल टू 3 स्क्वायर से छोटा होता है। साथ में साथ में देख सकते हो कि हम एक एलिमेंट्स ले 3, 2, ये भी आर का सदस्य हुआ क्योंकि 3 जो है 2 स्क्वायर से छोटा होता है। कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन वही कहें कि क्या ये 8 जो है 2 स्क्वायर से छोटा होता है? अगर 3 को शिफ्ट कराए यहाँ से तो 8 2 बचता है। तो 8 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, ये गलत हुआ। इसलिए 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि दैट इज, यहां से एक चीज मिलता है कि 8 3 बिलोंग्स करे, बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स किया, बिलोंग्स टू आर। लेकिन वहीं पर ही 3 और 3 को शिफ्ट किया जाए तो 8 2 बिलोंग्स नहीं करेगा। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। इस प्रकार therefore relation R in R जो सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर is neither reflexive nor symmetric or nor transitive। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, न तो सिमेट्रिक होगा और न ही ट्रांजिटिव होगा। इस प्रकार हम ये दूसरे नंबर के प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं और आप मिला भी सकते हैं। अगर आप बनाए हो तो आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। नेक्स्ट।
check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 ये 5 6 as R A B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तीनों नहीं है, ये बताना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, शायद आप सॉल्व किए होंगे, या हम देखते हैं। तो गिवन सेट तो दिया हुआ सेट 1 2 3 4 5 6 और a relation are in इस सेट में defined as AB B is equal to A plus 1। इस पर गौर किया जाए, R के एलिमेंट्स को हम निकाल सकते हैं। यहाँ अगर A 1 हो तो B क्या होगा 2, और B 2 हो तो R क्या होगा 3, फिर 3 हो तो ये 4, ये 4 हो तो 5, और 5 हो तो 6। इसके बाद नहीं आएगा, 6 डालेंगे तो 7 हो जाएगा, जो 7 इस सेट में नहीं है। तो R में यही एलिमेंट्स होंगे, B इक्वल टू A प्लस 1, यानी कि A में 1 जोड़ेंगे, जो आएगा वही एलिमेंट्स B रखेंगे। अगर A 1 है तो 1 रखो तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो B बराबर 2 हो जाएगा। अगर A 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3, तो B 3 हो जाएगा, 2 3। उसी प्रकार सारे एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंस देखा जाए 1 क्या है, 1 बिलोंग्स कर रहा है, इस सेट में है, 1 2 3 4 5 6 में है, लेकिन देखा जाए इस रिलेशन में 1 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब जब नहीं कर रहा है, इसीलिए R is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर देखें, इसके बाद सिमेट्रिक पर विचार करें। कोई एलिमेंट्स एक उठाओ, 1 2 बिलोंग्स टू R, और 1 2 को पलटो तो क्या आएगा 2 1। तो देखो तो 2 1 R में है, नहीं है, इसीलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब कौन सा चेक करना बच गया, ट्रांजिटिव। एंड अब देखो यहां पर फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल बिलोंग्स करता है। तो 2 और 2 को शिफ्ट करें तो क्या बनता है 1 3, तो 1 3 R का सदस्य है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हेंस therefore define relation are in the set 1 2 3 4 5 6 is neither reflexive nor symmetric
नॉट ट्रांजिटिव। इस प्रकार यह रिलेशन न तो सिमेट्रिक होगा, न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न तो ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए बी ए लेस इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमको ये दिखाना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो कोई भी इक्वल टू भी है, यानी कि इक्वल टू वाला भी एलिमेंट हो सकता है, यानी कि हियर कोई भी एलिमेंट उठाओ, कोई भी रियल नंबर उठाओ, कम से कम अपने आप से तो बराबर हो ही सकता है। ए बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू आर। तो ये इंप्लाइज क्या कर जाएगा, ए बराबर ए होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगेन विचार किया जाए, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जो उसका सदस्य हो, ए आर का सदस्य अगर हो, बराबर का केस नहीं, यानी कि ए लेस देन बी हो, यानी कि यहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी हम ले रहे, रियल नंबर ही है, ये बराबर बी नहीं। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि बी लेस देन ए नहीं होगा, नेवर। कोई भी डिफरेंट, जैसे अगर हम कहें, अब जैसे 2 3 बिलोंग्स टू आर करेगा, क्योंकि 2 क्या है, 3 से छोटा है, लेकिन वही कहे कि 3 क्या 2 से छोटा होगा, नहीं, वही चीज है यहाँ पे। इसीलिए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम गौर करें एक बात ट्रांजिटिव के लिए, तो देखो 4 एंड ट्रांजिटिव के लिए अगर ए भी कोई एलिमेंट्स है बिलोंग्स कर रहा आर, तब तो इसका मतलब क्या होगा, ए लेस इक्वल टू बी होगा। अगर वह बी सी बिलोंग्स करे आर में, इसका मतलब क्या होगा, बी लेस इक्वल टू सी। अगर इसी को हम अरेंज करें, ऐसे अरेंज करके देखो, तो हम आराम से अरेंज कर सकते हैं इस प्रकार, तब तो ये आराम से हो जाएगा इसे, यानी कि ए सी भी क्या होगा, आर का सदस्य होगा, यानी कि आर इज ट्रांजिटिव। इस प्रकार देयरफॉर रिलेशन the relation R in a set of real number is reflexive and transitive but not symmetric। तो इस प्रकार रिलेशन आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन यह सिमेट्रिक नहीं होगा। इस प्रकार चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये जो आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, डिफाइंड बाई आर ए बी ए लेस इक्वल टू बी क्यू, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
हमको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बनाए उसमें देखिएगा a लेस इक्वल टू बी स्क्वायर, हूबहू इसको हम उसी प्रकार बनाएंगे। तो देखिएगा क्या आता है। अब यहां पर ये गिवन द सेट ऑफ रियल नंबर और ए रिलेशन आर इन आर सेट ऑफ रियल नंबर is defined as AB A less equal to BQ. No. देखो यहाँ पे विचार करें कि थोड़ा सा कोई एक 1/2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होता है ना, तो 1/2 रियल नंबर होता है, तो 1/2 इज नॉट लेस इक्वल टू 1/2 का पावर, ये 1/8 होता है। अब 1/8 बड़ा नहीं, 1/2 से क्या है, छोटा है, इसीलिए ये 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सेम एलिमेंट्स नहीं हो रहा, सेम पेयर का एलिमेंट्स नहीं हो रहा, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव। इसके बाद देखो हम सिमेट्रिक की बात करें। अगेन पूरा कोई ऐसा एलिमेंट उठा जिसको और आराम से पता चल जाएगा, आराम से दिखा सकते हो कि हम 1/2 ये 1/2 लिख सकते हो, बिलोंग्स टू आर, इजी है, 2 बिल्कुल है, लेकिन 1/2 इज नॉट लेस इक्वल टू 1/2, इसीलिए यह बिलोंग्स नहीं करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और हम ट्रांजिटिव की बात करें, एंड सोच के देखो कोई 2 एलिमेंट्स उठाई जो आपको अच्छा लगे, इच्छा करे। अब जैसे हम कहें कि 13 और 3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 13 लेस इक्वल टू 3, क्यों 3 क्यों 27 होता है, 27 बड़ा, लेकिन अब देखें 3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 3 लेस इक्वल टू 2 का पावर 8 है। लेकिन वही हम कहेंगे कि 13 जो है इज नॉट लेट, इसीलिए ये 13 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये उसका सदस्य नहीं रहेगा, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस प्रकार रिलेशन
Therefore, the relation R in R set of real number is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तीनों नहीं होंगे, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होंगे, ना तो सिमेट्रिक होंगे और ना तो ट्रांजिटिव होंगे। आप समझ गए होंगे कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 6 number, so that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो इसको दिखा सकते हैं, यानी कि यह सिमेट्रिक है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है, ये हमको शो करना है। तो देखो प्रूफ यहाँ देखो गिवन सेट क्या दिया, गिवन सेट क्या है 1, 2, 3 और ए रिलेशन इस सेट के अंदर 1, 2, 3 इज डिफाइंड है, ये डिफाइंड है आर इज इक्वल टू 1, 2 और 2 गिवन बाय, तो ये दिया हुआ है इस प्रकार। तो यह देख सकते हो नाउ कि 1 बिलोंग्स टू 1, 2, 3, तो तुम देख सकते हो कि 1, 1 है आर में, 1, 1 नहीं है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एंड अगेन लेकिन यहां पर एक चीज देखने से मिल जाएगा कि देखा जाए कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर और इसको पलटा जाए तो 2, 1 भी है आर का सदस्य, आर में बिलोंग्स कर रहा, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। कारण क्या है कि केवल एक ही एलिमेंट है उसका पलटा हुआ इसमें है, या 2, 1 को पलटने के बाद 1, 2 होता है जो इसमें है। अब बात करें ट्रांजिटिव की, एंड ये देख सकते हो कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये 2 और 2 को शिफ्ट कराए तो क्या बचेगा 1, 1, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसीलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं होगा। Therefore, the relation R in 1, 2, 3 is symmetric, but neither reflexive and not transitive. इस प्रकार हमने 6 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इस तरह से हम लोग 6 प्रॉब्लम तक सॉल्व कर ली। रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर का 6 प्रॉब्लम तक सॉल्व कर ली और इसके आगे का प्रॉब्लम इसके आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी प्रश्न को बनाइए
और बनेगा, बिल्कुल बनेगा, हिम्मत के साथ बनाइए। और थैंक यू।